मेरा नाम कैथरीन जोसेफ है और मैं थाने चर्च से हूँ। आप सबका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बहुत खुश है कि आप आज ज्वाइन कर सके और मैं पिछले हफ्ते के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया बहुत सारे यूथ से इंटरैक्ट करने में और वो एक धन्य समय था और एक विनम्र एक्सपीरियंस था एंड आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड फॉर दैट। और मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि उनमें से कुछ लोग आज ज्वाइन करने वाले हैं और जो भी आज पहले बार इस सेशन में शामिल हुए हैं, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ और हमारी इच्छा है कि आने वाले सेशंस भी आप अटेंड करें गॉड विलिंग। और तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्योरिटी एंड प्रीमैरिटल रिलेशनशिप्स एंड हमारे साथ है जिम और उनकी पत्नी जॉयस जो आज वो सेशन लेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं पार्वती को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इस समय के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद रिजो विल लीड अस इन वर्शिप। ओके, आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ समय के लिए जो आपने ये दिन दिखाया हमें, इसीलिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी की आज हमें इस समय आपने इंटरनेट के थ्रू इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर की हम कुछ सीख पाए। प्रभु जी पिता मैं सारी चीजों को आपके चरणों में रखती हूँ। जो ब्रदर एंड सिस्टर है पिता उनको भी मैंने आपके चरणों में रखा है पिता। जो भी हम उनके द्वारा सीखेंगे प्रभु जी, हम सीखने वाले नहीं पिता परमेश्वर पर उसमें चलने वाले भी बने पिता। आप उनके थ्रू हमें क्या बताना चाहते हैं प्रभु जी हमें सिखाइएगा। प्रभु जी सारे चीजों को आप जानते हो, हम धन्यवाद देते सारी यूथ्स के लिए पिता परमेश्वर की इन्होंने जो ये योजना की है पिता, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता इन दिनों में जो हम लॉकडाउन में ऐसे हैं पिता, आपने हमें रखा है प्रभु जी पिता, इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम याद करते हैं आपके अनुग्रह को प्रभु जी और उस बलिदान को पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दिया है प्रभु जी पिता। मैं एक बार फिर से जो ब्रदर है जी मैन जो जॉय है पिता परमेश्वर सिस्टर, उनको आपके चरणों में रख रही हूँ पिता परमेश्वर कि उनके द्वारा आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं हमें सिखा और पिता परमेश्वर हम उसमें आगे बढ़े। प्रभु जी पिता सारा आगे का समय जो है पिता मैंने आपके चरणों में दिया है और ये प्रार्थना मैं अपने यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा पिता, आमीन। Yeah, am I audible? Yeah, you are. Thank you. Good afternoon, church. It's a real great joy to be here. So I'll just start with the verse for today's session. It's 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. It says, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you are bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." The salvation that we have received is not a cheap grace. It's a very costly one, the most costly one, something that our Lord and Savior had to pay for. And that's why the scripture says that for that being the reason, we have to honor God with our bodies. So let's sing these two songs, thanking and praising God for what He has done for us. So the first song that we'll sing is, I hope that everyone is aware of it. Come thou fount of. Can we go to presentation mode? Yeah, the presentation mode would be the right side, extreme right, downwards. You have an icon over there which you can kind of click. Rijo, 1 minute, huh? I'll just... Sure, okay. Yes, let's sing the song. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise.
Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, healed by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposed his precious blood. Oh, to praise how great a debt daily I'm constrained to be. Let that goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Brought to wander, Lord, I feel it. Brought to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Oh, that day when free from sinning, I shall see thy lovely face, clothed and in the blood-washed linen. How I sing thy wondrous grace. Come, my Lord, no longer tarry. Take my ransom soul away. Send thine angels now to carry me to realms of endless days. Come, my Lord, no longer tarry. Take my ransom soul away. Send thine angels now to carry me to realms of endless days. Any more to the next song? I hope that many of us know the song here. It's one of the songs that we have sung quite a number of times. So let's sing the song. It's once again a very beautiful song, talking just about the name of Jesus and we living for Him. So let's sing this. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत लगे तेरे नाम यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत लगे तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम की जय, की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। Praise the Lord. Handing over the time back to Catherine. Thanks, Rijo. So I'll just briefly introduce our speakers for today. So Brother Jim and Sister Joyce, they've been वो नाहुर चर्च कलीसिया का सदस्य है और मुलुंड वेस्ट में रहते हैं और यूथ के बीच उनका मिनिस्ट्री है and they're associated with EU as well. So we welcome you today. We're very happy to have you here. और just a little instruction before we proceed. अगर सेशन के समय आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आपके पास दो ऑप्शंस है, ठीक है? एक है कि आप चैट बॉक्स पर आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि वो जो गूगल डॉक्यूमेंट हम लोग ने कल जो लिंक भेजा है ऑन द यूथ ग्रुप उस पर भी आप आपका प्रश्न डाल सकते हैं। उसमें फायदा ये है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आप प्रश्न डाल रहे हैं और अगर यू वांट टू रिमेन अनोनिमस दैट्स एब्सोल्युटली फाइन और भी हम लोग पूरा वो क्वेश्चंस कलेक्ट करके सेशन के एंड में वी विल मैं देखने में तो चाइनीज जैसे लगता हूँ, लेकिन मैं चाइना से नहीं है, मैं इंडिया से हूँ। मैं नागालैंड से है। नागालैंड जो है वो असम के बगल में है। बहुत लोग नागालैंड के बारे में भी नहीं जानते, इसीलिए थोड़ा जानकारी दे रहे हैं आपको। नागालैंड जो है असम के बगल में है। वो आई एम इंडिया, आई एम एन इंडियन। इधर मुंबई के लोकल में जब भी सब ट्रैवल करते हैं लोग बोलते हैं आप चाइना से है क्या, जापान से है क्या, लेकिन मैं चाइना जापान से नहीं है, मैं इंडिया से हूँ। और मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं होगा। मेरा मिसेस जॉयस जो है वो मेरा हिंदी टीचर है, तो जॉयस अच्छा से हिंदी में बात कर सकते हैं। मेरा इतना अच्छा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करेंगे बात करने में। और अगर मेरा हिंदी अगर फनी है तो आप स्माइल कर सकते हैं। अगर स्माइल किया तो मेरे को पता चलेगा कि आप रिस्पॉन्ड करें। बाकी लोग का चेहरा देखने के लिए मन है सभी का। For some time I want to see your faces, please. ऑन कर सकते हैं? मेरा भाई भी है एक्चुअली इस मीटिंग में, मेरा भाई भी है। मेरा भाई चंडीगढ़ में रहता है, तो आज मैं उनको बोला हमारा जूम मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। तो जॉय करके एक है नाम, वो मेरा छोटा भाई है। जॉय, कैन आई सी यू? Okay, it's a joy to be with all of you through this
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूं कि आपका जो भी सवाल है वो हमारा पास सब आंसर नहीं होगा। प्योरिटी और प्री मैरिटल रिलेशनशिप या रिलेशनशिप इन जनरल में ये जो टॉपिक है उसके बारे में हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमारा एक भोज है, हमारा एक डिजायर है जवानों के बीच में इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि प्योरिटी या रिलेशनशिप के बारे में इतना हमारा चर्चेस में इतना शिक्षा नहीं मिलता है, इसलिए जॉइस और मेरे को ये बर्डन है, हमारा ये इच्छा है कि जवानों के बीच में ये इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, इसलिए हम भी सीख रहा है, प्योरिटी के बारे में हम सीख रहा है, रिलेशनशिप के बारे में हम सीख रहा है, इसलिए हम आज शाम को साथ में मिलके सीखेंगे। Okay, it's 5:20. What time should we end? Can one of the coordinators let us know? It's 5:22 now. What time should we end? Brother, 6:10. 6:10. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Okay, ठीक है, प्रार्थना हो गया और वर्शिप में भी रिजो ने हमें लीड किया, इसलिए जिस बहन ने हमारे लिए प्रार्थना किया उनको धन्यवाद, और आराधना में भी रिजो ने हमें लीड किया, इसलिए रिजो को भी धन्यवाद। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। आज शाम को आप लोग कितना लोग इस सेशन के लिए एक्साइटेड है? प्यूरिटी एंड प्री मैरिटल रिलेशनशिप। अगर आपको एक्साइटेड है तो आप ये रिएक्शन में जाके एक थम्स अप दे सकते हैं। If you are excited about this evening session on purity and premarital relationship, can I see a thumbs up? You can go to the reaction and then just give a thumbs up if you are excited. अगर excited नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं। I'm not forcing you, but I just want to see how many people are excited. Okay, Kelly is excited. Kelly is not supposed to be in this session, but he is excited. Just pulling your leg, bro. Okay, okay. Many people seem to be excited. Okay, thank you, thank you. Okay, so this is something that many people don't like to talk about. Purity के बारे में ना इतना, स्पेशली जवान लोग इसके बारे में शायद इतना बात करने के लिए मन नहीं है, लेकिन हम बाइबल में अगर देखने से प्योरिटी के बारे में बहुत लिखा है, और प्योरिटी का जो दूसरा शब्द यूज किया है godliness. Godliness is one word that is used in relation to purity. Righteousness के बारे में लिखा है, holiness के बारे में लिखा है, इसलिए holiness, righteousness, godliness, purity, be pure, इसके बारे में बाइबल में बहुत लिखा है। And ये जो purity जो है, it is not an option. ये विश्वासी के लिए एक ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेट है। दिस इज अ कमांड। हम अगर पहला पत्रस 1:15 और 16 में देखने से, 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, उसमें देखने से ऐसा लिखा है कि जिसने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए पवित्र बन। Be holy because the God who has called you is holy. जो holiness है, जो purity है, वो हमारा परमेश्वर का एक कैरेक्टर है। तो परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उनका इच्छा है, जो उनका हम लोग परमेश्वर का बच्चे हैं और हम प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर है, प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाला लोग है। विश्वासी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। तो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दिया है, इसलिए जो प्यूरिटी है वो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हमें वो करना ही है, प्योर बनना ही है, होली बनना ही है, वो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, वो करना ही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है, हमारा परमेश्वर जो है वो प्योर है।
That's why we have to be holy and that's why we have to be pure. And अगर हम प्योरिटी के बारे में देखने से या होलीनेस के बारे में देखने से, जो ये स्टैंडर्ड है, परमेश्वर ने स्टैंडर्ड बनाया. इस स्टैंडर्ड जो है लोगों से नहीं आता है, इस दुनिया से नहीं आता है, ये परमेश्वर से आता है. प्योरिटी और होलीनेस जो है वो परमेश्वर की तरफ से आता है. हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है, इसलिए हमें ये आज्ञा दिया कि हम सब पवित्र बनना है. और लेकिन पवित्र बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है. स्पेशली इन द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग नाउ. इस अभी हम इंटरनेट के जमाना में रहता है. इस जमाना में पवित्र बनना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैं इसलिए पहले से बताया कि प्यूरिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं. मैं हर दिन स्ट्रगल करता हूं प्योर बनने के लिए, परमेश्वर जैसे बनने के लिए हर दिन स्ट्रगल करता हूं. I struggle to be pure. I struggle every day to be holy. But I struggle doesn't mean that I give up. I go after holiness because I am not holy. मैं पवित्र नहीं हूं, मैं प्योर नहीं हूं, इसलिए मैं परमेश्वर के पास हर दिन जाता है, ताकि मैं जब परमेश्वर के पास जाएंगे मैं भी पवित्र बन सके, so that I can also become pure and holy like God. That's why I go to God. I am not pure, but I go to God every day. And this is a struggle. And ये जो struggle है, आज का बात नहीं है, काल का बात नहीं है. हम लोग the struggle to be pure or the struggle to be holy will be a lifetime process. ये हमारा पूरा जीवन इस पवित्र बनने के लिए, प्योर बनने के लिए हमारा पूरा जीवन हम इस पे चलना पड़ेगा. And one day we will become perfectly pure, not because we are good, but because हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें पूरा पवित्र बना देंगे एक दिन. इसलिए हम उसके, that's why we go towards that. पौलुस ने Philippians chapter 3 verse 12 में बोला कि not that I have already been made perfect. पौलुस ने बोला मैं perfect नहीं बना अभी तक, मैं pure नहीं बना, I have not become pure or holy or perfect yet, but I press on toward the goal. I move on towards Jesus Christ. I move towards perfection. पौलुस बोलता है कि मैं पवित्र नहीं है, मैं perfect नहीं है, लेकिन मैं हर दिन प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाता है, मैं पवित्र की तरफ जाता है, मैं perfection के बारे में जाता है. Okay, so this is a lifelong process. It's something that we have to do every day. It's a daily process. So the first thing is that we have to be pure because God is pure. हम प्योर बनना चाहिए, हम पवित्र बनना चाहिए क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो आज्ञा है. Be holy because I, the Lord your God, am holy. एक आज्ञा हमें दिया है, इसलिए हम पवित्र बनना है. और ये तो पवित्र का जो स्टैंडर्ड है दुनिया के तरफ से नहीं आता है, ये परमेश्वर की तरफ से आता है. परमेश्वर का कैरेक्टर है, और ये परमेश्वर जैसा पवित्र बनना तो आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है. पवित्र बनना असंभव नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे लिए रास्ता बनाया है. ये स्टैंडर्ड जो है परमेश्वर ने बनाया है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये स्टैंडर्ड हमें दिखाया है. कैसा पवित्र बनना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये दिखाया है. इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पढ़ने से हम ये देखने मिलते कि Jesus Christ was pure, Jesus Christ was blameless, Jesus Christ was spotless. Jesus Christ के अंदर कुछ अपवित्र नहीं था, जीसस क्राइस्ट के अंदर कुछ पाप नहीं था, वो प्योर था, वो ब्लेमलेस था, कोई उनको उंगली दिखा नहीं सकता था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पवित्र है. And he was spotless, he was the perfect sacrifice for our sins. So standard परमेश्वर ने बनाया, और वो ये स्टैंडर्ड को कैसा निभा सकता है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया. So our goal, हमारा जो गोल है as disciples of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का चेले जो है, हमारा जो गोल है वो प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना.
to be like Jesus should be the goal of a disciple. So if you are a disciple of Jesus Christ, if you are a follower of Jesus Christ, आप अगर यीशु मसीह के पीछे चलता है तो आपका जो गोल है आप प्रभु यीशु मसीह जैसे बनने के लिए, to become like Jesus should be the goal of a disciple or should be the goal of your life. और मैंने बोला कि जो पवित्र बनना है वो हर दिन का स्ट्रगल है. रोज हमें पवित्र बनने के लिए हम इस पर चलना चाहिए. We should not give up. हम लोग बीच में नहीं छोड़ना चाहिए. हम हर दिन पवित्र बनने के लिए कोशिश करना चाहिए. और हमारे इस कोशिश में परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है. Ephesians chapter 1 verse 13-14 में देखने से हम जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें एक सील दिया. वो सील जो है वो पवित्र आत्मा है. हम जब से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया. और पवित्र आत्मा का क्या रोल है हमारा जीवन में? पवित्र आत्मा का रोल हमारा जीवन में हमें पवित्र बनाने के लिए. So we have help. God has provided a help for us. परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाने के लिए हमें एक मदद दिया है. वो मदद क्या है? वो मदद है पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है हेल्पर, जो मदद करता है या जो काउंसल करता है या जो गाइड करता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें काउंसलिंग करता है, जो हमें हेल्प करता है. वो पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है. और पवित्र आत्मा हमें कैसा हेल्प करता है और हमें कैसा आगे रास्ता दिखाता है? हमें पवित्र बनाने. The work of the Holy Spirit in our lives is to sanctify us. हमें रोज साफ करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया है. इसलिए Galatians chapter 5 में पढ़ने से बोलता है कि Don't be led by your flesh. आपका जो शरीर है, शरीर को आपको चलाने को मत दो, लेकिन पवित्र आत्मा को आपको चलाने दो. Those who are led by the Spirit will not gratify the desires of their sinful nature. Galatians chapter 5 में लिखा है. जो कोई पवित्र का आज्ञा से चलता है, वो उनका पाप, शरीर का जो पाप है, they will not gratify the sinful desire. जो इच्छा है, पाप का इच्छा है, वो उसको हम पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें चलाता है ना. That's why God has given us the Spirit so that we can be holy. So God has set the standard. Jesus Christ meets the standard, and the Holy Spirit fulfills the standard. The Holy Spirit helps us to fulfill the standard that God has set for us. Okay, so that's something that I want all of us to think. One more thing I want to say, and then I will hand over the time to Joyce. Purity is a harvest. Harvest को हिंदी में क्या बोलते हैं Joyce? फसल. Purity जो है एक फसल है. मतलब हार्वेस्ट जो है, आप बिना काम किए हुए आप वो फसल नहीं मिल सकता है. फसल मिलने के लिए, हार्वेस्ट मिलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा. आप अगर गार्डनिंग करता है, मेरे को गार्डनिंग करने में काफी इंटरेस्ट है, शौक है, तो आप अगर गार्डनिंग करते हैं या आपने जो किसानों को अगर ऑब्जर्व किया है, वो लोग कितना मेहनत करता है. मेहनत करने से ही तो फल मिलेगा. इसीलिए पवित्र जो है या प्यूरिटी जो है एक हार्वेस्ट है, एक फसल है, एक फल है. वो फल को मिलने के लिए, वो फसल को मिलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा. पहले तो आप अगर फार्मर का अगर पर्सपेक्टिव से देखेगा तो पहले आप जाके वो जो जमीन को साफ करना पड़ेगा. जमीन में जो पत्थर है सब निकालना पड़ेगा, उसको खोदना पड़ेगा. खोदने के बाद आपको सीड्स प्लांट करना पड़ेगा. वो सीड्स प्लांट करने के बाद धीरे से ये प्लांट जो है निकलता है. और जब प्लांट निकलता है, आप ऐसा नहीं छोड़ सकता है, उसको नर्चर करना पड़ता है. प्लांट जो है उसको आप ख्याल रखना पड़ता है. मेरा अभी मुंबई में इधर मेरा किचन के पास मैंने एक चिली का प्लांट डाला है. वो चिली का प्लांट अगर 2 दिन 3 दिन पानी नहीं डालने से वो
it's almost there. तो उसको रोज उसको ख्याल रखना पड़ता है. So a lot of hard work has to be done. So purity is a hard work. Purity is the harvest. अगर आपको प्रभु यीशु मसीह जैसे पवित्र बनना है, प्रभु यीशु मसीह जैसे प्योर बनना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा का अनुसार रोज उनका अनुसार चलना पड़ेगा. Then only you will be able to harvest purity. Then only you will be able to get the fruit of purity in your life. So एक वर्स आपको देना चाहता हूं, कैसा प्रैक्टिकली आपको कैसा प्यूरिटी को हार्वेस्ट कर सकता है. 2 चीज आपको करना पड़ेगा. और ये जो बाइबल से एक वर्स आपको बताएंगे, बहुत याद करने में बहुत आसान है. सब में 2 है. ओके. दूसरा तिमोथी, उसका दूसरा चैप्टर, उसका वर्स है 22 और उसमें 2 चीज बताया है. सो वो बहुत आसान है याद करने में. दूसरा तिमोथी, उसका 2nd चैप्टर, दूसरा चैप्टर, उसका वर्स है 22 और उसमें 2 चीज बताया है. Okay, so remember this. Purity is a harvest. Purity is a hard work. You will have to do something if you want to be pure. और उसमें लिखा है 2 Timothy chapter 2 verse 22 में लिखा है, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. 2 चीज बताया है. और एक्चुअली दोनों चीज जो है आपको भागना है. पहले है पाप से या जवान जो evil desires of youth, या it's also in other translation it's also called the youthful lust. youth का जो गलत इच्छा है ना, जवान लोग का जो गलत इच्छा है, जवानी का जो गलत इच्छा है, उससे आपको भागना है. You have to flee. उससे like you have to run away. So first thing is you have to run away. Second is you have to run after. First is you have to run away. बहुत दूर भाग के जाना है. और एक परफेक्ट एग्जांपल हम जो बाइबल में देखते हैं, जोसेफ और पोटीफर का जो वाइफ का कहानी में देखता है ना, कि जब पोटीफर का वाइफ ने जोसेफ को टेम्प्ट किया, जोसेफ उधर नहीं रहा, वो इमीडिएटली छोड़ के भागा. तो आपको भागना है. किससे भागना है? From the youthful passion, or from the youthful lust, or from the youthful evil desires. इससे आपको भागना है. भागना मतलब आराम से नहीं भागने का. Just imagine, अभी हम सब अपना अपना घर में बैठा है. आप सोचो कि एक बड़ा सा अभी earthquake आया, like 9.5 रेक्टर का एक earthquake आया. अभी ज़लज़ला बोलता है शायद हिंदी में ना, earthquake. तो वो अभी पूरा बिल्डिंग शेक करने लगा, तो आप उधर बैठ के बोलेगा क्या, अच्छा मेरे को बाहर जाना ना, नहीं जाना है? आपको सोचना पड़ेगा. I don't think anybody will think about that. What you will do is that you will open the door and immediately run out of the house, because it's a very big earthquake. Your life is in danger. So when Paul is saying flee, you mean you run away immediately. जहां पे भी है उधर सोचो भी मत, immediately भाग जाओ. किससे भागना है? हमारा evil desire, youthful desire, youthful lust से भागना है. दूसरा है, you have to follow, or you will have to run after something. This is also has to do with running. You will have to run after, or you will have to follow. What do you have to follow? You will have to follow righteousness, or you will have to follow purity, holiness. That's what you will have to run after. You will have to run after faith. You will have to run after love. You will have to run after peace. And you don't run after righteousness, faith, love, peace alone, but you also run after these things along with the believers. Because in our fight against evil desires, we cannot do it on our own. We need the help of the believers. People who call to the Lord, people who worship God out of a pure heart. We have
to run along with them. Holiness is something that is also to do with accountability. You have to be accountable to your fellow believers. When you are accountable with your fellow believers, you will be able to fight your evil desires or your lustful desires. You need the help of people. You need people to support you. You need people to pray for you. You need people to ask you if you are doing well in regard to purity and holiness. इसलिए लोगों का, विश्वासी लोगों का मदद चाहिए. So two things: run away from the evil desire, run after or pursue righteousness, pursue faith, pursue love and peace. So these are the two things that I want to leave with you if you want to harvest purity, if you want to harvest holiness. I hand over the time to Joyce. Now Joyce will try to talk about like holiness has to come in the context with someone, in the context of relationship. So holiness will come into practice in the context with someone, in the context of a relationship. So I want to ask Joyce to continue. Hi. So I just want to ask, मैं पूछना चाहती हूँ कि हम में से कितने लोग पहले कभी हमने सिमिलर एक सेशन अटेंड किया है पवित्रता के बारे में, निष्कलंकता के बारे में या रिश्तों के बारे में. So about purity, about relationships, how many of us have already ever attended a session? What we can do is we can just do a reaction quickly, and it's just going to give me, so maybe put a thumbs up if you've already attended something like this before. It'll just kind of give us a quick gauge of what we are at, है ना? हमें थोड़ा अंदाजा होने के लिए मैं पूछ रही हूँ. तो आप बस अगर आपने पहले से अटेंड किया है तो आप एक थम्स अप दे दीजिएगा और हम देखते हैं. Not many people are giving reactions. Are you struggling to give a reaction? Okay. All right. So thank you so much. कुछ लोगों ने जरूर कहा है कि उन्होंने ऐसा पहले ऑलरेडी सेशन अटेंड किया है. मुझे ये लगा था कि और काफी लोग बोलेंगे कि उन्होंने ऑलरेडी ऐसा कुछ अटेंड किया है. एनीवे, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि ऑलरेडी आप लोग पवित्रता के बारे में, रिश्तों के दायरे में, पवित्रता के विषय में जो आप लोग एक जैवंत sort of जीवन जी रहे हैं. You're already living, you're fairly okay, like, you know, you're not doing too badly in the area of purity, in the context of relationships. How many of you feel that you're okay? I'm not going to judge you, so you guys can just give a thumbs up. Nobody's going to ask you questions also about it, hopefully. So you can give a thumbs up if you feel that you're already doing fairly okay in the area of purity. Is that? I see no reaction. No reaction means some reaction. मेरे को कोई reaction नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब कुछ reaction है. Clearly then, I think all of us feel that we are in the, okay, great, somebody has reacted. And somebody is saying that it's a struggle. Right. So, I think for most of us, at least, for the majority of us, अगर इस reaction को हम देखते हैं उसके हिसाब से तो 99.9% of us feel कि we are not doing really good in that area. कि हमारी कश्ती थोड़ी डामाडोल है इस area में, let's say. Like Jim said, Jim and I also don't get to talk about purity because we are doing it right. हम दोनों भी इस चीज के बारे में okay, somebody is saying it's an irrelevant question because it's an ongoing struggle. Okay, sorry for that irrelevant question. I think both of the point that I was trying to make is that exactly like you said it, whoever's comment that was, that it's an ongoing struggle for everybody. You know, a lot of times we feel that maybe people like Jim and I, most of you don't even know us, but maybe we get to talk about something like this because we've been doing well in that area. कि हम लोग इस चीज के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जयवंत जी रहे हैं इस विषय में. But the truth is, like Jim said, it's an ongoing struggle for us also. ये मेरे लिए, and it's not also, maybe another thing is that a lot of us feel that pavitrata
और निष्कलंकता is specifically a struggle for boys and not really so much for girls. Girls don't really struggle so much in the area of purity. But the truth is, and I can say with from experience, काफी लोगों को शायद ये भी लगता है कि लड़कों का प्रॉब्लम है ज्यादातर, लड़कियों को इतना इश्यू नहीं है इस चीज से. बट सच्चाई ये है, और मैं ये एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि it's a struggle for girls, women as well, and it's an ongoing struggle. And so because जो लास्ट आयत जो जिमने हमारे लिए पढ़ी थी, उसमें वो बोलते हैं कि जो परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं उनके साथ पवित्रता के पीछे भागो. That's why we talk about something like this. Now basically what I want to do is before I go further, I just want to say कि the session is पवित्रता plus premarital relationships, है ना. शादी के पहले के जो रिश्ते होते हैं, पवित्रता, निष्कलंकता और शादी के पहले के जो रिश्ते होते हैं. एंड इट्स अ ह्यूज टॉपिक, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है. एंड आप कितने भी सेमिनार अटेंड भी कर लेंगे इस चीज के ऊपर, तब भी ये स्ट्रगल रहेगा आपके लिए. हम लोग जो कर रहे हैं, व्हाट जिम एंड आई आर होपिंग is, हमारे पास we have only another 15 minutes. Clearly हम इसमें हर चीज को तो we are not going to be able to talk about it. We are not going to be able to address everything. But what we do want is that we want it to be a something like a can opener. You know, डब्बा खोल रहे हैं एक तरीके से इस कम्युनिटी के लिए, इस ग्रुप के लिए एक स्पेस बना रहे हैं, let's say, where we can talk about our struggles, maybe where we can bring up our questions, because मेरे personal struggles काफी बारी ये होते हैं कि मुझे principle पता है, या मुझे कायदे से क्या करना चाहिए वो मुझे पता है, लेकिन मेरा personal struggle है कि वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, या वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ. And often it's in the specifics that we have to really help one another and lift one another. And so I wanted to say, Catherine, I just wanted to ask you, or whoever else it is who's been looking at the Google Forms, are there a lot of questions already? Anish, can you answer that? 10 Okay, questions Anish. as of now. I think Sorry, he's Anish, we can't hear you. 10 questions. 10 questions as of now. There are 10 questions. Okay. Anish, can you also tell me if the questions are mostly to do with relationships or to do with a struggle with purity? Give me a moment. Okay. While Anish is doing that, I'm just going to go on ahead, and Anish will just, Anish, whenever you're ready, just butt in and tell me, all right? Yeah. So what I wanted to just kind of lay out is that most likely we are not going to be able to talk really so much about relationships probably. In fact, the Google Forms was a really good one that I looked at. काफी अच्छा था. उसमें काफी interesting pointers दे रखे थे कि आपका सवाल किस चीज के बारे में है, झगड़ों के बारे में है क्या, या what were some of the others, do you remember? Yeah. Anyway, I thought that's very interesting, but it's also very, oh sorry, yeah, go ahead, Anish. Yeah, so all of the questions are around dating or around relationships. Are around dating and relationships. All Yeah. right. So then I think what we'll do is we'll get into questions, and we'll see how it goes from there probably, because it seems a little impossible for me to really lay the foundation out about relationships in the next 10 minutes and then have enough time for the questions. But before we do that, I just want to finish off a couple of things on purity. मैं पवित्रता के बारे में कुछ चीजों को finish करना चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ते बहुत ही बड़ा एक topic है, and hopefully we'll do some justice to it. Anyway, आप लोग रिएक्ट करने के लिए तैयार रहिए, हाँ, चैट बॉक्स पे कमेंट डालने के लिए भी तैयार रहिएगा. आई एम गोइंग टू से सम स्टेटमेंट्स. मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगी और आप उन पे रिएक्ट करिए, एंड या चैट पे कमेंट करिए. सो वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज, एंड दिस इज टू डू विद प्योरिटी. ओके, दिस इज पवित्रता के बारे में है, सेक्सुअल प्योरिटी के बारे में है, खास तौर से यौन रिश्तों में
पवित्रता के बारे में है. I don't know if I got that right. Anyway, so statement number 1, sexual purity is important because my family, my friends, or my church have expectations about me. So मतलब statement ये है कि पवित्रता इसलिए important है क्योंकि मेरे परिवार, मेरे दोस्त और मेरे चर्च की तरफ से इस एरिया में कुछ एक्सपेक्टेशंस है मेरे ऊपर. हाँ, वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए पवित्रता इंपॉर्टेंट है. कैन यू जस्ट रिएक्ट, लाइक टेल मी ऑन चैट, इज दैट अ यस और अ नो? इफ इट्स अ यस, गिव मी अ थम्स अप, सो that's like an easy way. All right, Ruhama, thank you. I see that. Okay, अगर आपको लगता है, you don't have a thumbs down reaction, I think. चैट में no So no बोल सकते हो आप चैट पे. If आपको लगता है हाँ, तो all right. Somebody is saying disagree. आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ये मतलब बहुत टाइम नहीं ले सकते हैं इस चीज के लिए. Okay, okay, all right. I see everybody is like, you know, point on. I really wish मेरी मतलब बहुत ही अच्छा ये होता अगर हम लोग एक दूसरे के पॉइंट्स को सुन पाते इन चीजों के बारे में. That would have really helped us. But yes, but not the only important thing. All right. But unfortunately, we are not able to do that. So I'm just going to say a couple of things. कि काफी लोगों ने, it is for our own selves, somebody is saying. Actually, it is because, like Jim said, it is because of God that we have to we have to push towards purity. It's not because I want to be a good person. It's not because those around me have some expectations of me. But it's because of God. See, that's very important for us to know. ये इसलिए नहीं, पवित्रता इसलिए important नहीं है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है या मेरे आसपास के लोगों को मुझसे कुछ expectations है, इसलिए नहीं है, लेकिन इसलिए important है क्योंकि परमेश्वर वो मुझसे require करता है. और ये समझना बहुत important इसीलिए है. Correct. Somebody is saying that there is that pressure, and that's true, and that's why I'm saying that it's so important that we understand that it is between God and I. Because otherwise what happens is when we feel that nobody else is watching me, nobody else is going to know, then we lower our standards, or we lower the principles that we go by. मतलब ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के सामने हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं समझते हैं हम, तो जब हमें ऐसा लगता है कि लोग नहीं देख रहे हैं मुझे, या यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहां पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मैं कैसी हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. अगर हमें ऐसा लगता है तो फिर हम अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर कर देते हैं. बट लाइक जिम वेरी राइटली पॉइंटेड आउट टू अस, परमेश्वर का वचन कहता है यू बी होली बिकॉज आई एम होली. Somebody is giving a comment. I'm just going to read that for myself. I'll just take a minute. Sorry. Okay. Yeah. Exactly. Your point on about that comment there. कि it's yeah. कि वो परमेश्वर और मेरे बीच में, and so you know basically because God has a standard, that's a very important thing for us to keep reminding ourselves, which is why again one of the very very often quoted examples is that of Potiphar's wife and Joseph and how he was in that whole scenario. एक बहुत हम लोग काफी जिस कहानी को सुनते हैं वो यूसुफ और पोतिफर की वाइफ के साथ उनका जो एपिसोड है उसके बारे में हम काफी सुनते हैं. एंड देयर वाज नोबडी टू होल्ड जोसेफ टू अकाउंट. कोई भी नहीं था जो यूसुफ से सवाल जवाब करता, लेकिन जोसेफ सीम टू हैव अ सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी बिफोर गॉड. यूसुफ का परमेश्वर के साथ एक strong accountability था. All right, let's go to the next comment, that next statement that I'm going to say, and you guys have to like be on your commenting game, okay? So the next is, if I truly love the Lord, it will not affect me. I mean, like a struggle with purity will not affect me. If I truly love the Lord, I will not struggle with
प्योरिटी, विथ इश्यूज ऑफ प्योरिटी. अगर मैं परमेश्वर से सच में प्रेम करती हूँ और या प्रेम करता हूँ, तो मेरे लिए ये एक संघर्ष होएगा ही नहीं कि मैं पवित्र बनूं. Disagree totally. Okay, along with an emoticon. Not true. Okay. Is there nobody who says yes? Okay, not true. We need more than a good intention. Okay, great. I'm going to go on. You're right. देखिए, जो लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोग शायद सोच रहे होंगे नॉट श्योर, मे बी यस. एंड काफी बारी हमें क्योंकि पता है कि हमारे रिएक्शंस यहाँ पे नाम के साथ आ रहे हैं, तो हमें मालूम है कि हमें करेक्ट रिएक्शन देना बहुत जरूरी है. सो मे बी यू आर वंडरिंग, मे बी समटाइम्स you've thought that, you know, if you really love the Lord, you will not struggle. Or maybe sometimes you struggle with a lot of guilt because you think कि यार मैं तो परमेश्वर से प्रेम भी करती हूँ, या मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे लिए फिर भी ये मेरे लिए इतना स्ट्रगल है क्यों. सॉरी. Okay, thanks Richard for that. So the truth is, and the Bible is a great text. परमेश्वर का वचन इतना रिच है क्योंकि वो कहानियों के ऊपर शुगर कोटिंग नहीं करता है, मतलब चीनी का कोटिंग नहीं करता है. I don't know if there's a better way of saying that. Anyway, I'm just doing a literal translation. It doesn't sugarcoat stories, and there is, of course, the man after God's own heart, who's famous as the man after God's own heart. दाऊद, जिसको बोलते हैं कि वो परमेश्वर के दिल का दास था, who also really messed up in the area of relationship, no? And the two don't seem to go together. दोनों चीज इकट्ठे रख के मतलब लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है. But then that's what it shows. It shows that even if we are people who really love the Lord, we can struggle. We are not above the struggle. In fact, I had once, like, you know, I was once thinking about this, and I had written this down, which says, no one is above the capacity and the capability of a compromise. I don't know if there's a good way of translating that in Hindi, but basically मेरे बस की भी है और मेरे मतलब ये हो भी सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन भी है और ये मेरे बस की भी है कि मैं compromise करूं, even if I love the Lord. And so therefore it's so important. Again, we go back to the 1 Peter, the 2 Timothy verse that Jim had shared, that therefore इसलिए इतना important है कि हम भागें, एक तो दूर भागें और एक तो किसी चीज की ओर भागें, है ना? Please remember that. All right, the next the next statement I'm going to make, and please be ready to react with your very right reactions. All right, you can do it privately also if you want. Just to me, if you want to. Yeah. Just a second. Okay. So this will be a struggle only till I get married. पवित्रता के साथ मेरा संघर्ष सिर्फ तब तक रहेगा जब तक मेरी शादी नहीं होती है. Go ahead, guys. React. आप में से कितने लोगों की शादी हो चुकी है? बहुत लोग का नहीं हो. Okay. Okay. Clearly, everybody understands this. That is not going to be a struggle only till we get married. Your point on. I hope जिन्होंने नहीं react किया है वो भी इस चीज के बारे में सोच रहे हैं. I think जब मैं थोड़ी और जवान थी, मुझे शायद ये लगता था कि that, you know, once I get married, it'll be easier, you know, if not at least a complete going away from, like, you know, okay, I'm totally pure now. If not that, I think I thought that it'll be easier for me to be pure and to be more accountable and all of those things. तो मुझे I didn't say that in Hindi, right? So मुझे शायद ये लगता था कि जब तक मेरी शादी, मतलब जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए एटलीस्ट ये थोड़ा आसान हो जाएगा. But Jim and I have been married for 11 years. हमारी शादी होके 11 साल हो चुके हैं, and हम ये बिल्कुल अटेस्ट कर सकते हैं कि that's not true.
कि वो सच नहीं है. The struggle may be different. हमारा संघर्ष अलग हो गया होगा शायद, पहले जैसे हम संघर्ष करते थे वैसा नहीं होएगा, but it's still there. It's very much a struggle still. Just because we although we are people whom the Lord has sealed with the Holy Spirit, we continue to be living in sinful bodies, and therefore that continues to be a struggle. Again, दाऊद का एग्जाम्पल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. शादीशुदा आदमी, नॉट जस्ट वन वाइफ, मल्टीपल वाइफ्स वाला आदमी, एंड परमेश्वर को प्रेम करने वाला, लेकिन फिर भी he falls and he fails so miserably in the area of his relationship and his purity. And therefore again we go back to the 2 Timothy. I'm just going back again and again to that, because hopefully by the end of another 10 minutes, कि by the end of the next 10 minutes हमारे दिमाग में at least एक आयत याद रहे हमें, 2 Timothy chapter 2 verse 22, जिसमें 2 बातें हैं. And somebody said it like this, and after I'm just going to end with that. Somebody said it like this, कि because it's going to be a long-term struggle, you better start learning now how to deal with it. And of course we haven't gotten into how do you deal with it. Maybe a couple of things. आपको पता है कि आप कहाँ पे you tend to struggle more. Could be a newspaper. I know somebody, मैं एक परिवार को जानती हूँ जिन्होंने अपने घर में टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करना छोड़ दिया, क्योंकि उस अखबार के साथ जो फोटोग्राफ्स आते थे वो उनके लिए they were not okay with that. It was causing them to struggle. So it could be the newspaper, it could be stand-up comedy. हम में से काफी लोगों को बहुत पसंद है stand-up comedy. Often stand-up comedy has a lot of very crass jokes. It could be that. It could be the sort of entertainment that we are watching on Netflix or Amazon and YouTube, whatever. And आजकल तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम ज्यादातर टाइम अपना कुछ देख ही रहे हैं शायद. It could be what you are watching. It could be the particular series that you're watching. मैं personal experience से कह सकती हूँ कि there was a particular series that I used to watch that I really liked because it was intriguing. उसका प्लॉट बहुत इंट्रीगिंग था, लेकिन जिसमें काफी एक पॉइंट पे आकर, एक सर्टेन एपिसोड्स पर आकर उसमें काफी ज्यादा न्यूडिटी बहुत थी. एंड for me, I began to understand that it was becoming a struggle in my understanding of sexuality, and it was playing on my mind. So although I was at a place where आगे क्या होने वाला है मुझे पता करने का बहुत मन था, but the Lord helped me to understand that more than knowing what the story ends like over there, my story is more important. And so I had to stop watching that. It wasn't very easy for me to do, but it was something that I had to do. Books could be something that are your area of struggle. Maybe talking late in the night to your someone special or to nobody special could be your struggle. Maybe the texts could be your area of struggle. If you know what has been typically your area of struggle, then flee, stop yourself from it. Yeah, I mean, I know that doesn't sound like a very practical thing, but it is what it is. So now what we're going to do is, we are already at 6:05. I would love to be able to give you more practical tidbits, but we want to be able to take your questions. Or Suds, do you want to add something? Sure, we'll take that question. All right. So Anish or Catherine or whoever it is who's going to help us with the questions, can you please do that? Yeah, I'll post it on chat. All right. And मुझे like we both realize कि हमने dating के बारे में कुछ नहीं बात करी है, क्योंकि एक ही topic. Question में आए. But question में आ जाएंगे हम. We are very happy to answer if we know what to say to you. And ऐसा भी हो सकता है, I don't know, maybe the youth leaders can think about whether we want to have another round, where we can, maybe go a little more. Why is it wrong to date? Is dating biblically right? Is it okay for believing Christians to date? Okay.
Shall we just take those first? Yeah, like while you're addressing these questions, I'll post the next one. All right. Thanks, Anish. Yeah. So, do you want to say something? While we're addressing this, he'll post the next. So the question, why is it wrong to date? This is something that is बार बार इस सवाल जवानों से आता है, क्यों गलत है डेट करना, क्यों गलत है? You know, I have been working with the youth since 2005. अभी 15 साल हो गया जवान लोग के बीच में काम करते हुए, अभी 15 साल हो गया, और बहुत जवान लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है. And many times when we go for camps, जब youth camp होता है उस टाइम लोग बात करना चाहता है, इसलिए they come for counseling. And you know, I have come across so many young people, very good youth leaders, very good believers, coming and sharing their struggle with me because of the broken relationship. So if I tell you, अगर मैं आपको बताएं कि डेट मत करो, आप करने वाला नहीं है, आप तो आप बोलेगा ये जिम भैया जो है बहुत आउटडेटेड है, वो तो वही बोलेंगे डेट मत करो. लेकिन you know, when we were kids, हम लोग जब बच्चे था, ये मम्मी पापा ने बोला ये मत करो, वो आपका हाथ जाके आंख में फायर में हाथ मत डालो, लेकिन हम लोग मम्मी पापा का we would not listen. I actually have अभी शायद क्लियर से दिखाई नहीं देगा, but I have a burn mark in my hand. So मम्मी ने बोला मत करो, मैंने किया, इसलिए I have to live with this consequence. किसी ने बोला कि परमेश्वर हमारा जितना भी पाप है, आपने जितना भी हमने गलत किया है, परमेश्वर हम अगर पूरा दिल से जाके परमेश्वर को माफी मांगने से परमेश्वर हमें माफ कर देंगे, वो जरूर हमें माफ कर देंगे. But we will have to face the consequence. आप पाप किया, परमेश्वर आपका पाप क्षमा कर देंगे, आप अगर पूरा दिल से परमेश्वर के पास जाएंगे, लेकिन वो जो पाप का जो consequence है, उसका जो result है, वो आपको you will have to face the consequence. God will not be able to do anything about the consequence. Example, maybe if you want to go and then explore, prostitute के पास जाके आपको शायद explore करने के लिए मन है, और आप जाके वो explore, you may go and try to sleep with a prostitute, and उसके बाद आपको लगा, आपके अंदर इतना गिल्ट हो गया, इतना शेम हो गया कि आप परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर को माफी मांगा, परमेश्वर ने आपको माफ, आप पूरा दिल से आया, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, लेकिन आप जाके प्रोस्टिट्यूट के पास जब सोया, आपको HIV पॉजिटिव हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. You will have to reap the consequence. जो पाप का जो consequence है, आपको वो फेस करना पड़ेगा. Many young people, you know, in my village, I know many young people in my village. So in Nagaland, I'm coming from a culture where dating boys and girls going out is not considered very wrong. People don't really condemn it or don't talk so much. But you know, in Nagaland, there are so many cases of like 13 years old, 14, 15 years old girls getting pregnant. Because there's so much of lot of freedom. Then the girls and boys, they start going out. Initially, they'll just start talking and holding hands, and then maybe they started hugging and then kissing, and then go to an extreme level. And then the girl ends up getting pregnant at the age of 13, 14, 15. God may forgive, but then you will have to face the consequence. That's why dating ke baare mein, why the elders or why the seniors say that don't date when it is not right, is that the consequence is too much. Consequence is big. You wait for the right time. The Bible also talks about self-control. So having self-control is important. Here, I want to tell you one thing. I'm not saying don't fall in love.
You falling in love or getting attracted to an opposite sex, it's a natural thing. It's something that God has created. It will be unnatural if you start getting attracted to the same sex. A boy getting attracted to a boy, a girl getting attracted to a girl, that is dangerous. But you getting attracted to someone, that is not wrong. Okay, but then there is a time for you to date. There's a time for you to get married. Basically, I'm talking about when you are, it's a time for you to get married. That's the time when you can talk to a girl. That's the time when you can discuss with a girl. You have the approval of the parents and approval of the church, and that's when you can talk. So that's why we say don't. But then the choice is yours. You can go ahead and choose anything, but then the consequence also will be yours. I just want to say a couple of things I want to add to that. So number one of the first questions that typically we ask is, why is it wrong? Now, we assume that everybody is telling us it's wrong, and where in the Bible does it say that it's wrong to date? And maybe sometimes we even pick up examples such as that of Jacob, कि वो तो लड़की के पीछे गया था, and all of that. No, Bible में भी तो लिखा है इसके बारे में. So I think what Jim and I have understood over time is that a lot of people, like typically, we see that most people who get really messed up in their head get messed up because of a relationship. Because of the disappointment in a relationship, because the girl leaves or the guy leaves, both people were not on the same page. Sorry, I'll say that in Hindi also, कि काफी बारी हमने ये देखा है, ज्यादातर हमने ये देखा है कि जो लोग बहुत दुखी, मतलब जवान लोगों में काफी बारी जो दिल का जो एकदम जैसे जो दिल टूटा हुआ जो होता है, वो अक्सर किसी रिश्ते को लेकर होता है, किसी लड़के या किसी लड़की को लेकर होता है, क्योंकि लड़का छोड़ के चला गया या लड़की छोड़ के चली गई, या दोनों के एक्सपेक्टेशंस ही कुछ अलग थे, वैसे टाइप का. सो वी रियलाइज्ड कि इतना, and any relationship requires a lot of emotions, and particularly जो लड़का और लड़की का जो रिश्ता है उसमें इतने हम इन्वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि that's the nature of that relationship. उस रिश्ते का क्या बोलते हैं, उसका प्रकार ही ये है कि आप इतने उसमें खिंचे चले जाते हैं. So if you are to invest yourself so much into something, we feel that it's only sensible, it makes practical sense. ये practically I think मतलब smartness की बात है एक तरीके से, कि मैं तब तक जब तक मैं एक्चुअली में अपने आप को एक शादी के रिश्ते में नहीं बांधने के लिए तैयार हूँ, या नहीं तैयार हूँ, तब तक मैं डेट ना करूँ. One of the things is that, like, it makes practical sense to not be doing it. Another thing I feel, and ये मेरे लिए बहुत एक important चीज रही जब मैं सिंगल थी, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि singleness is a gift that everybody has till a particular point in their life. है ना, हम लोग काफी बारी ये कहते हैं कि मतलब जीवन भर सिंगल रहना वो एक गिफ्ट है, वो सच्ची बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने सबको सिंगलनेस एक समय तक सबको दिया है. वो इसलिए दिया है कि हम उस चीज को एंजॉय कर पाए. Once you're married, I'm not going to go back to being single or living a single life. So when I am single, let me enjoy, let me invest myself in the ways that can honor God as a single. ना परमेश्वर के वचन में पॉल कहता है, जहां पे वो शादी के बारे में बात कर रहा है. It's a very interesting verse that we don't usually quote, and I don't have the reference, but he basically talks about how कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वो पाप नहीं है, लेकिन अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो वो बेटर है, टाइप्स ना. And he says that because जो शादीशुदा है वो अपने स्पाउस की इच्छाओं के बारे में भी उसको ध्यान है, लेकिन जो सिंगल है वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगा सकता है. So if your desire is to honor the Lord, then it's a really great time to use your single life for that also. There are many other things to say, but maybe some of that. Yeah. Okay. So see, Bible talks about marriage.
बाइबल जो है शादी के बारे में बहुत लिखा है, क्योंकि शादी जो है गॉड ने इंस्टीट्यूट किया है, परमेश्वर ने शादी को इंस्टीट्यूट किया है, इसलिए द बाइबल टॉक्स अबाउट मैरिज. So dating has to be seen in the context of marriage. If you want to date someone, are you considering that girl or that boy for marriage? Because marriage is what God promotes. Marriage is what God has started and instituted. So that's the thing. And in marriage, it's a love commitment. Okay, so love is a commitment, and if you are not committed to someone, then you cannot just go around with any random person. आज इस लड़की का साथ गया मैं, कल दूसरा लड़की के साथ जाएगा, परसों तीसरा लड़की के साथ जाएगा. वो बाइबल उसके बारे में, बाइबल इज नॉट फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग. द बाइबल इज फॉर कमिटमेंट. लव इज अ कमिटमेंट. एंड देखो, शायद आपको लगेगा कि डेटिंग में ओके हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हमारा कमिटमेंट सही है, we are committed to each other. But many young people say, okay, we are committed to each other, but there is a point when you will fight. There's a point when there will be misunderstanding. There will be a point when you are so irritated with each other. That's the time when your commitment will not stay. See, even in a marriage kind of commitment, I'll tell you, I'll be very honest with you. The first year of our marriage, I struggled so much. And I was in a love commitment. I have made a commitment to God and made a public witness. It was a public witness, and so commitment was made to God and to people. So in spite of that love commitment, in my first year of marriage, I was so disturbed. There were times when Joyce and I, we were having misunderstandings, and I wanted to leave her and go. I wanted to just cut off my commitment to her. But then I could not cut the commitment because I have made a commitment to God and commitment in front of others. So even in marriage kind of situation, we feel like giving up. We feel like forgetting our commitment. But in marriage, that is not possible. We cling on, we stuck to each other. We keep keep clinging on to each other because we have made a commitment to God. But you don't make that kind of commitment when you're going out for a date. You're not making that kind of commitment before God and before people. That's why you can break your commitment anytime, because challenges will be there, difficulties will be there. And love is not saying I love you. मैं बताता हूँ जवान लोगों को कि आप अभी बोलते हैं, जब डेटिंग करते हैं या किसी से प्रेम करता है, आप बोलते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं पूरा दिल से आपको प्रेम करता है. But that is not प्रेम. प्रेम जो है, आप when you are so irritated with your wife, when you're so angry with your wife, when you feel like giving up on your wife, and you are still loving her, that is love or prem hai. So we are just looking at the other questions, and hold on. Okay, कुछ और सवालों के लिए भी there are these two quotes that I want to read that I have written down. One is, what is permissible, ये आप please थोड़ा ध्यान से सुनिए, हाँ? What is permissible is not the goal of Christian behavior. The goal is what is beneficial or constructive. इसको हिंदी में हम कैसे बोलेंगे कि क्या, is there somebody who can translate that for me actually? Yes, Sabu, are you there? Can you read the statement once? I'll just say that again. What is permissible is not the goal for Christian behavior. The goal is what is beneficial or constructive. Okay, let me try. Sabu, are you there? Not yes, there, huh? Are you there? Oh, I can't hear you. Can you hear me now? Yeah. Not so well, but
Can the others hear me? Yes. Yes, Abu, you are audible. So, did you catch the? If you could repeat it once again, sister. All right. What is permissible is not the goal for Christian behavior. What is merely permissible is not the goal for Christian behavior. तो ये इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जिस चीज की हमें छूट दी जाती है, जो चीज करने की हमें छूट है, वो नहीं होना चाहिए हमारे मसीही जीवन या फिर हमारे मसीही बर्ताव का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या चीज की छूट मिली है. Correct. The goal is what is beneficial or constructive. लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए लाभदायक है और हमें आगे मसीह में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर सकती है. Literally, what promotes growth in Christian wisdom, grace, affection, virtue, holiness, blessedness. Shall I say that again? Yeah, once, if you could repeat it. Literally, basically what that means literally is what promotes growth in Christian wisdom. तो ये वैसी हमें ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जो हमारे जीवन में मसीही जो ज्ञान है उसे बढ़ावा दे. Grace, affection, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो और जो अनुग्रह है उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए. So thanks, Abu. There's another one that I want you to translate. That one says that being a Christian is not just doing what the Bible says, it is also thinking like the Bible thinks. एक मसीही होना केवल ये नहीं है कि हम वो चीजें करें जो बाइबल हमें करने को कहती है, लेकिन उस प्रकार की सोच रखें जिस प्रकार बाइबल सोचती है. Yeah, so thanks, Abu. So basically these two things are saying कि हमारा क्या रहता है, काफी बारी यही गोल रहता है लाइफ में कि लकीर कहाँ लगाई गई है और कितना हम उसके पास जा सकते हैं या उससे हमें कितना दूर रहना पड़ेगा. बट एक्चुअली हमारे लाइक परमेश्वर में बढ़ने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर का दिल क्या कहता है उन चीजों के बारे में सोचना चालू करें. एंड द फर्स्ट कोट इज बेसिकली सेइंग what is constructive for your life. Think about those things. Try and make your choices based on that. I think that's about all that we want to say on this. Do you want to say anything else on that? All right. It's a huge thing. I'm sure many of you already have a lot of follow-up questions on this, but we've got to be mindful of time. So what does the Bible say about, I'm not very sure what that question number 4 is asking. If there's a little bit of clarity that the person can give, that'll be great. And we're just going to look at question number 5 and 6, or if you come across a person who makes you happy together and you can see a growth in life with that person. Okay, I think question number 5 is basically asking about what should you look out for in like a prospective partner for future. Is there anything? So over here they're saying that there's somebody who's making you happy and you can see growth in life with that person. But what should you do to choose? शादी का बहुत ही गंभीर सवाल है ये तो. क्वेश्चन नंबर 5. जिम इसके बारे में काफी गंभीरता से सोच रहे हैं. ऑलरेडी वो आपको बोल चुके हैं कि वो मुझे छोड़ना चाहते थे, तो अभी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है ये. But Suchi, you want to answer that? So just reminded of when God was choosing the king, King David, saying that man looks at the appearance, but God looks at the heart. Basically, I'm saying is that don't look for the outer appearance or the external things,
but look for the character, look for the internal things. So that's what it's going to help in your shadi. Go for a girl or a boy that you're considering who is humble, who is God fearing, who is kind, who is gentle, who is willing to forgive. These things are very, very important even in the context of marriage, because many times our tendency is to look at the external things. We look at, okay, whether this girl or this boy, whether he or she is from a rich family, from an influential family, whether he or she looks beautiful or handsome, whether he or she is qualified. All those things we look. But then from my perspective, and even the Bible talks about not looking at the appearance, but then looking at the character or looking at the heart. So I think that's what I would suggest. Definitely, I like a ground rule is that you look for somebody who knows the Lord and loves the Lord. There is no way for you to be able to grow in the Lord if the person that you're deciding to walk your life with himself or herself doesn't know the Lord. So definitely एक मतलब नींव हमारी यही है कि हम खुद परमेश्वर के साथ समय बिताएं और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए देखें, और जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिनसे हम शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, ये जरूर हम देखें कि वो परमेश्वर के साथ उनका क्या रिश्ता है और कैसे वो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं या नहीं बिताते हैं. आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग टू it's a good thing to talk about things like practical things like what is the person's understanding of money and how money should be used. What are the things that are their priorities. पैसे के बारे में बात करना काफी like I think it's an important thing to do that, because उससे आपको काफी बारी लोगों के principles के बारे में पता लगता है. आप खुद को भी टटोल सकते हैं. You get to introspect in yourself also. Jim had, when we were considering marriage, he had made a very a very light comment once about how maybe I really liked branded things and wanted to spend on branded things, and it really made me think. I think it made him think also whether that's the sort of girl that he wants to get. I think he began to think about what are the things that I really think are important and valuable in life. You see, it's a very small thing, but it was something important to think about. So those are probably things like that you can think about. I'm sure there are a lot of other things to think about. Actually, if we could get to talk to you, that would be pretty good. We'd hear what you are already thinking of. And of course, people have also talked about things like हम लोग usually रिश्ते में, and that's the normal right now, which is, do you feel loved? I don't feel loved, or I'm feeling loved right now. Catherine, are you wanting to say something? Yeah, I think we'll have to end with that question. All right, but sure. yeah. So the remaining questions, we'll address them later. Okay. Yeah. So, like, whatever question is there in the chat, if you can just copy that, and Okay. whatever question has come on Google form, if you can send that to us, then maybe one day we can just sit and discuss only about the questions. Sure. Today, Definitely. we Yes. about the foundation of the relationship. That's why we spend time. But then next time, if we get to talk, we'll talk only about the questions that people have asked. Okay. Sure. We'll do that. Yes. So shall I just finish this off then? Yes. Yes. So mostly आजकल लोग रिश्तों के बारे में यही बोलते हैं कि आप do you feel loved or not ना, और in fact when people are breaking away from a relationship also, they say that I don't feel love anymore in this relationship. And I think it's a very important, a very godly principle, a very strong biblical principle is that love is something that you give and you invest in, and not something that you are
craving for yourself, na? And of course, like, yeah, Jim saying that it's something that you grow in together. So I think वो आप अपने रिश्ते में वो भी देखना बहुत जरूरी है, in the person that you are considering. Think about how the Lord's helping you to, I mean, if the Lord is helping you to love the person and invest in that relationship, things like that. But yeah, there are a lot of fine things. I understand, we understand. But it is 6:30 and that's where we will stop. Thank you for that. So thank you so much, Jim and Joyce. And it just felt like an honest dialogue. And I really liked how she said it's like opening the cans. I've never seen this approach before. So thank you for that. I just wish we could have more time, but we'll definitely consider another session. Thanks once again. Yeah, that's it for today, guys. Thank you so much. Okay, for your patient listening, and please uphold us in your prayers that God will give us the wisdom on how to approach the upcoming topics. Thanks again to Jim and Joyce and Rujo as well. Yeah, that's it, guys.